बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, बकरियाँ आपने चाहे चराई पर रखी हुई हैं, चाहे घर में रख के उनको पाल रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपके पास कुछ रकबा मौजूद है, खुली ज़मीन आपके पास मौजूद है, कुछ रखें आपके पास मौजूद हैं जिनमें वाकई जो है ना वो फसल वगैरह तो काश नहीं करते हैं, लेकिन फारग वो ज़मीन पड़ी हुई है आपके पास। जब छोटे बच्चे होते हैं, बकरी जो है ना जब बच्चे देती है, छोटे बच्चे तकरीबन 1 महीने के बाद जो है ना वो बच्चा चराई करनी शुरू कर देता है, पत्ते वगैरह खाना शुरू कर देता है। अगर आप पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं तो आपके लिए इंतहाई आसान है। अगर पंजाब एरिए में रह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। आगे सिंध के एरिए में निकल जाएं, KPK में चले जाएं, जिस भी इलाके से आपका तल्लक है, अगर आपके पास अपनी ज़री ज़मीन या कुछ रकबा फ़ारग पड़ा हुआ है तो आपको ये मेरा मशवरा है कि अगर आप चराई पर भी पाल रहे हैं, कुछ बकरी ऐसी होती है, कोई बीमार हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 माह के बच्चे होते हैं, तो वो 3 माह तक जो है ना वो बंदा बकरियों के साथ जो है ना वो जंगल में या दूर नहीं भेज सकता है। उनको घर रख कर आपने पत्ते वगैरह डालने होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी खुराक का बंदोबस्त करना होता है। तो उसके लिए आज मैं मशवरा आपको ये देने जा रहा हूँ। आपका चाहे किसी भी इलाके से तल्लक है, चंद दरख्त ऐसे हैं कि जिनकी टहनियाँ काट कर आप उनको अच्छी तरह वो खुराक दे सकते हैं और उनका पेट पाल सकते हैं। सर्दियों के मौसम में कोई बीमार बकरी या घर, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है। अभी क्या होता है कि जिन लोगों के पास ये दरख्त अवेलेबल नहीं होते हैं, वो दूर दराज जंगलों में से और दूसरे लोगों की ज़मीनों से पेमेंट ख़रीद कर जो है ना वो अपने बकरियों बच्चों को डालते हैं। तो इसलिए मशवरा ये है कि ये दरख्त कुछ जो है ना वो देर पा होते हैं, कुछ 4-5 साल लग जाते हैं उनको तैयार होने में, और कुछ होते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में कुछ दरख्त ये पाए जाते हैं, कुछ मैदानी इलाके में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे दरख्त हैं जो दोनों तरह के गर्म और सर्द दोनों इलाकों में पाए जाते हैं। तो वो दरख्तों की मैं आपको आज इस वीडियो में पहचान करवाई देता हूँ। नर्सरी वगैरह में से भी आपको ये पौधे मिल सकते हैं, आप इनका बीज भी हासिल कर सकते हैं, या अगर आपके रकबे में नहीं है, साथ वाले रकबे में लगे हुए हैं, उधर से बीज आप ले सकते हैं। तो ये ज़रूर काश्त करें, ज़रूर ये पौधे अपने जो है ना रकबे में लगाएं। 2-4 सालों में जो है ना अगर आपने प्रॉपर इस बकरी गोट फार्मिंग का जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं तो ये काफ़ी अरसे तक जो है ना ये दरख्त रहने वाला है। नस्लें इंसान की गुजर जाती हैं लेकिन ये दरख्त नहीं जाता है। तो इसमें ये दरख्तों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, साथ ये तस्वीरें वीडियो में लगी आप देख सकते हैं। तो इस तरह के ये दरख्त होते हैं और ये इनके पत्ते होते हैं। तो जो बकरियों के खाने के लिए एक तो जो है ना फ़ायदा मंद होते हैं, ताकत होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। कुछ चल बोल लो कर लाई। तो इसमें सबसे पहले मैं उन दरख्तों का जिक्र करूंगा जो गर्म और सर्द दोनों इलाकों में पाए जाते हैं। वो दरख्त कौन कौन से हैं? वो नंबर 1 हो गया है बेरी, आप साथ इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नंबर 2 शरीं का दरख्त, इसकी भी तस्वीर देख लें। वैसे तो हर बंदे को तकरीबन इसकी पहचान होती है, लेकिन जो मेरे दोस्त शहर में खुद रह रहे हैं, गाँव में उनकी ज़मीनें पीछे पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, के लिए ये एक मुफीद मशवरा है। और दूसरे नंबर पर जो है स्वांजने का दरख्त, स्वांजना इसको इंग्लिश में मोरिंगा भी कहते हैं, मोरिंगा कह रहे हैं या स्वांजना कह लें। इसके पत्ते, इसके फली, इसके बीज एक बहुत नायाब किस्म की चीज़ है, महंगे दामों में बिकते हैं। ये इंसान की जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, हकीमों के पास आप चले जाएं, गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके इसके फ़वाइद देख लें। बहुत फ़ायदा मंद ये चीज़ है, ये दरख्त है। ये भी हर इलाके में हो सकता है, गर्म इलाके में भी होता है और सर्द इलाके में भी होता है मोरिंगा। ठीक है जी। इसके पत्ते बकरियों के खाने के काम आते हैं, इसकी फली भी बकरियों के खाने के काम आती है। ठीक है जी। 3 चीज़ें हो गई हैं। और नंबर 4 पे आ जाता है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त गौ इतना ज़्यादा बकरी नहीं खाती है क्योंकि उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, लेकिन ये है कि उसके पत्ते खा लेती हैं बकरियां,
اس سے کافی جو ہے نا وہ فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے نا وہ کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بکریاں جو ہے نا وہ کھاتی بھی ہیں۔ 4 درخت یہ ہو گئے ہیں جو کہ ہر علاقے میں ہو سکتے ہیں، ان کی پیداوار ہو سکتی ہے گرم اور سرد علاقے میں، پہاڑی اور میدانی علاقے میں۔ ابھی 2 درخت ایسے ہیں کہ جو صرف پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، میدانی علاقوں میں یا گرم علاقوں میں ان کا جو ہے نا وہ وجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 درخت کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پھلائی، تصویر دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی طاقت اور غذائیت سے بھرا ہوا یہ درخت ہوتا ہے۔ اس کی پھلی بھی جو ہے نا وہ بکریوں کے کھانے کے کام آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے پھلی بھی اس کے کھانے کے کام آتی ہے اور پتے بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو درخت ہے جو صرف جو ہے نا وہ پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے، وہ یہ دمن کا درخت ہے۔ دمن کا درخت ایسا ہے کہ اس میں بھی غذائیت بھرپور ہے۔ یہ 2 درخت ایسے ہیں کہ جو صرف پہاڑی علاقوں میں اور ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی ایک درخت ایسا ہے کہ جو صرف میدانی علاقوں میں پایا جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے۔ ہو جاتے ہیں، اگر لگائے بندہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ہے کیکر کا درخت۔ کیکر کا درخت بھی ایسا ہے کہ اس کی ٹہنیاں اتار کر اس کے پتے بھی بکریوں کو ڈال سکتے ہیں، اس کی پھلی بھی بکریوں کے کھانے کے کام آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چند ایسے درخت ہیں، ان کی تصویریں دیکھ کر آپ پہچان کر لیں۔ اگر آپ کے پاس خالی رقبہ پڑا ہوا ہے اس میں ضرور ان کو لگائیں، اور 2-4 سالوں میں وہ درخت جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے۔ ان کے پتے ٹہنیاں اتار کر اپنی بکریوں سے آپ بہترین جو ہے نا وہ گھر میں رکھ کر بکریوں کی جو ہے نا وہ فارمنگ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔